हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों मैथ्स की है। मैथ्स की इस क्लास में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रेलगाड़ी वाला ही सेशन हमारा चालू है अभी, तो उसी से रिलेटेड एक चैप्टर लाया मैंने, जिसमें जो है रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को जब पार करती हो तो इस कंडीशन में हमें रेलगाड़ी की चाल और जो है लंबाई निकालनी होती है। तो आज के सेशन के क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों सेशन पूरा देखिए शुरू से लेकर एंड तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेशन में सबसे पहले सीधे क्वेश्चन लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और क्वेश्चन अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो दोस्तों नोटबुक लेकर बैठे, या तो इस वीडियो को पॉज कर ले या तो स्क्रीनशॉट ले ले, और बाद में भी आप नोट कर सकते हो। तो अभी आप लोग क्वेश्चनों पर समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए मीटर में। अब दोस्तों यहां से हमें क्वेश्चन आता है तो इसमें अक्सर दो चीजें पूछी जाती है। एक तो ये आपसे लंबाई पूछेगा या आपसे कभी चाल पूछेगा, है ना। या तो चाल पूछेगा या तो लंबाई पूछेगा, दो ही चीज पूछता है हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो दोस्तों इसको इस तरह से आपको ट्रेडिशनल भी बता रहा हूं मैं, दो मेथड बता रहा हूं, और हम इसको फिर आगे सीधा सीधा जो है एग्जाम ट्रिक से ही बनाएंगे। मेथड नंबर फर्स्ट क्या है इसका, हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है। तो मेथड नंबर फर्स्ट बोला रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति। अब देखिए व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती, व्यक्ति की दूरी नहीं होती, खंबे की दूरी नहीं होती, पेड़ की दूरी नहीं होती, है ना। दूरी होती है तो केवल प्लेटफॉर्म की होगी, सुरंग की होगी, पुल की होगी, रेलगाड़ी की होगी, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये पहले क्लियर करा चुका हूं मैं। और जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे, कृपया करके पिछले वीडियोस जरूर देख ले, तो आप लोगों को वहां से वो सारी चीजें पता हो जाएगी। तो दोस्तों मेथड नंबर फर्स्ट क्या कहता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हम इससे क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार किया। व्यक्ति की दूरी कुछ होगी क्या, नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, केवल ट्रेन की दूरी रहेगी। तो हम मान लेते हैं, माना ट्रेन की लंबाई, यहां पर हम मान लेते हैं माना ट्रेन x मीटर लंबी है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, ट्रेन की चाल निकालेंगे। तो चाल क्या है, ये दूरी हो गई, और लड़के को पार करने का समय क्या हुआ, 8 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई बटे लड़के को पार करने का समय, इसलिए हमें ऊपर लड़के की दूरी लेने की जरूरत नहीं है। ये हमने लड़के को पार करते समय निकाल ली ट्रेन की चाल। अब यही ट्रेन है ना, ट्रेन तो एक ही है। अब यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, तो इक्वल ले लेंगे क्योंकि चाल इसकी बराबर होगी इसके। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 264 मीटर। तो x प्लस 264, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई और ये ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी, और प्लेटफॉर्म को ये पार करती है 20 सेकेंड में। तो हमने देखिए यहां क्या लगाया, दूरी बटे समय, यहां भी दूरी बटे समय, ये भी चाल है और ये भी चाल है, दोनों ही जो है मतलब दोनों चाल एक ही ट्रेन की, इसलिए दोनों बराबर होगी। अब यहां से हम इसको कैलकुलेट करके सबसे पहले हमारे पास आएगी ट्रेन की लंबाई। हम इसको हल कर लेते, तो इसको 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यहां से जाएगा ये 5x बराबर हो जाएगा 2x धन 264, 2 चौके 8, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 1 5। यहां से 5 में से 2x जाएगा तो 3x बराबर 528। तो आपका 3 से ये कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, और यहां से फिर क्या होगा भाई, 3 एकम 3 2 बचेगा, सॉरी 3 7 21 हो जाएगा। यहां पर 3 7 21 और 3 6 18। तो हम कह सकते हैं 176 मीटर। तो यहां से हमने लंबाई निकाल ली ट्रेन की, तो ट्रेन 176 मीटर लंबी होगी, बी वाला ऑप्शन आप लगा सकते हो। तो ये एक तरीका था इसको बनाने का। अब यहां से अगर हमें मान लीजिए चाल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, x का हमारे पास लंबाई आ गई ना, हम यहां से चाल भी निकाल सकते हो। 176 बटे 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 22 मीटर पर सेकेंड ये चाल हो जाएगी। तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड था, ये एक ट्रेडिशनल मेथड था। लेकिन इसी क्वेश्चंस को अगर हम बनाएं एग्जाम ट्रिक से, तो कैसे बनेगा। तो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से रीड करेंगे हम लोग, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं ना। मेथड नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार किया
तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? दोस्तों एक बार लड़के को उसने पार किया है 8 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को पार किया है उसने 20 सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टाइम का जो है ना डिफरेंस ले लेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, यहां से डिफरेंस पता चल जाएगा और उस डिफरेंस वाला जो समय है उससे हम लोग जो है चाल निकाल सकते हैं आसानी से। तो 20 में से 8 जाएगा तो हमारे पास टाइम आएगा 12 सेकेंड। अब दोस्तों यहां पर हमारे पास टाइम आ चुका है 12 सेकेंड और हमें लंबाई तो पता है ना, 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग ये वाली लंबाई लेकर और इस वाले समय को लेकर हम यहां से सीधे सीधे ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं या चाल निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 264/12। अब यहां से हमारी चाल आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, इसको काट दो अगर कटता है तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यह आ गया 22 मीटर पर सेकंड, ये हमारी चाल आ गई। तो इससे क्या होगा, इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो पहले आपके पास चाल आएगी। अब हमें ट्रेन की लंबाई भी तो निकालना है, दूरी मतलब लंबाई ही होती है, ट्रेन की लंबाई बोलेंगे इसको, और दूरी भी यही होती है। तो लंबाई क्या होती है, चाल इंटू समय। चाल इंटू समय क्या होती है, लंबाई होती है। तो चाल तो हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए इस समय का काम तो खत्म हो गया। अब ये 2 समय है, इन 2 समय में से कौन सा समय हमें लेना होगा? तो दोस्तों वो समय आपको लेना है जिसमें जो है आपको दूरी काउंट नहीं करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, जो लड़के वाला टाइम है ना, जो लड़कों को पार किया था उसने, वो वाला टाइम लेकर हम दूरी निकालेंगे या लंबाई निकालेंगे ट्रेन की। तो ये वाला समय ले लीजिए और ये हमारी दूरी हो जाए, मतलब चाल हो जाएगी। तो चाल इंटू समय, यहां से हमारी दूरी आ जाएगी 8 दूनी 16 और 1 17, 176 मीटर लंबी ट्रेन हो जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को बना सकते हो और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए। तो ये 2 मेथड मैंने आप लोगों को बताए, जो आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करिए। मैं तो इसी से बनाता हूं, तो इसी से बनाएंगे हम लोग आगे के क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, तो मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है, स्पीड निकालनी है। तो दोस्तों यहां से देखिए, हम जो सेकंड मेथड हमने बताया आपको, उसी से हम लोग डायरेक्टली स्पीड निकाल लेंगे। तो दोनों समय का डिफरेंस ले लो, 14 - 10, तो समय का अंतराल आ जाएगा 4 सेकंड। ये हमारे पास टाइम आ गया और दूरी हमको दी हुई है 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है ना। ट्रेन की दूरी नहीं पता है हमें, प्लेटफॉर्म लंबा है कितना, 50 मीटर। तो इस दूरी को लेकर और इस समय को लेकर हम यहां से ट्रेन की चाल निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये जो चाल आ रही मीटर पर सेकंड में आ रही है और ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन दिए हैं किलोमीटर पर आवर में। तो ये भी हमको पता है कि कैसे हमको इसको चेंज करना है। तो हम यहीं पर जो है 18/5 कर देंगे। तो ये जो चाल मीटर पर सेकंड वाली है ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से ये चाल बदल जाएगी आपकी, ये आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। अब 2 किलो काट दो भाई इसको, तो 5 से 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18 हो जाएगा और 2 पंचे 10 और 9 पंचे 45। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ट्रेन की चाल होगी किलोमीटर पर आवर में कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि कभी चाल पूछेगा इसमें, इस टाइप के क्वेश्चनों में, कभी ट्रेन की लंबाई पूछेगा। अगर आपको ट्रेन की लंबाई निकालना है तो ट्रेन की लंबाई भी निकाल सकते हैं आप। तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो यहां से हम देख रहे हैं कि यहां पर हमें समय लेना है आदमी को पार करने वाला। कौन सा, आदमी को। तो हमारा समय हो जाएगा 10। अब यहां पर हमें जो चाल लेनी है वो हमें लेना है मीटर पर सेकंड में। तो आपकी दूरी जो है मीटर में आ जाएगी या लंबाई जो है मीटर में आ जाएगी। तो हमारी मीटर वाली चाल क्या थी, 50/4। तो हम यहां रख सकते हैं 50/4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 55 25। तो यहां से हम कह सकते हैं ट्रेन कितनी लंबाई है, 250 मीटर। पूछा नहीं गया है लेकिन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये चीज अक्सर पूछी जाती है, कभी दूरी पूछेगा, कभी लंबाई पूछेगा, कभी चाल पूछेगा। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप फाइंड कर सकते हो। आइए आज के अगले क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हो। आइए आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती। रेलगाड़ी की गति कितनी, गति निकालनी है। तो सिंपल सा है। अब देखिए टेलीग्राफ के खंबे को पार किया है इसने ना, टेलीग्राफ के,
तो 20 सेकेंड माइनस 8 सेकेंड, तो समय अंतराल आ जाएगा 12 सेकेंड। अब यहां से हमें दूरी बताई है, प्लेटफॉर्म की दूरी पता है, पुल की दूरी पता है, पुल को पार कर रही है 264 मीटर। तो हम लोग यहां से सीधे स्पीड निकाल सकते हैं, 264 दूरी बटे 12 सेकेंड, तो हमारी चाल आ जाएगी 22 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग किलोमीटर पर आवर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास उसका भी हथियार है। तो 18 बटे 5 चेंज कर लेंगे हम लोग। तो यहां से देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ कटेगा नहीं, तो 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, 36 और 3 हो जाएगा 39 बटे 5, 5 7 35 हो जाएगा, बचेगा 4, 5 9 45। अब देख लीजिए 79 वाला कुछ ऑप्शन है क्या, तो 79.2 वाला आंसर हो जाएगा आपको किलोमीटर पर आवर, है ना। डी नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो मेरे साथ क्वेश्चन रीड करेंगे और बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। दोस्तों यहां पर क्या बोल रहा है, दोनों बार जो है ना स्टेशन को पार कर रही है ट्रेन एक ही है, लेकिन एक बार 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया और फिर 164 मीटर। तो दोस्तों इस कंडीशन में अभी हमने देखा कि दोनों की क्या कर सकते हैं, हम दोनों का अंतर ले सकते हैं समय का। यहां हमें दूरी का भी अंतर ले लेना है। किसका अंतर, दूरी का भी अंतर यहां ले सकते हो आप, लेकिन यहां पर हम समय का अंतर लेंगे, दूरी का अंतर लेंगे, तो हमारे पास चाल आ जाएगी। तो हम लोग पहले उसी कंसेप्ट से बनाते हैं, मेथड नंबर सेकंड से। अब देखिए आप बोल रहे कि सर तो दूरियां तो जुड़ती है, तो दूरियां बिल्कुल जुड़ती है, लेकिन कब, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, तो ट्रेन की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी जुड़ जाती है। लेकिन यहां पर तो दोनों ही प्लेटफॉर्म है ना, दोनों ही स्थिर अवस्था में है, तो दोनों का अगर अंतर ले ले तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिस्टेंस ले लेते हैं, मतलब अंतर ले लेते हैं 164 माइनस 108, थोड़ा लाइट चली गई भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हाँ 164, ये बचेगा हमारे पास 56 मीटर। अब यहां से हमें क्या करना है दोस्तों, हमारे पास टाइम का अंतर भी है, 16 सेकेंड माइनस 12 सेकेंड, तो हमारे पास आ जाएगा 4 सेकेंड का डिफरेंस। यहां से हम लोग जो है, ये हमारी दूरी हो गई और ये हमारा समय हो गया। यहां से हम लोग ट्रेन की चाल को फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 56 बटे 4, तो ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, ये ट्रेन की चाल हो गई। लेकिन हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है, हमें लंबाई निकालनी है, तो लंबाई बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो लंबाई देखिए, अब दोनों बार प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। तो हम ट्रेन की लंबाई को मान लेते हैं x मीटर लंबी है ट्रेन। अब मान लीजिए हमने 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करा दिया, तो लंबाई की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 108 आ जाएगा, ये लंबाई हो गई। लंबाई बराबर होता है चाल इंटू समय, तो चाल हमारे पास 14 है और समय हम लेंगे 108, मतलब 12 सेकेंड का समय हमें लेना होगा। ठीक है, यहां से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो x बराबर हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 एकम 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 16 माइनस 108। यहां से आसानी से घटा सकते हैं हम लोग, 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, यहां पर 6 के 6 हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में 1 में से 1 जाए कुछ नहीं, तो हम कह सकते हैं 60 मीटर लंबी होगी हमारी ट्रेन। कितनी हो जाएगी, 60 मीटर, 60 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस